हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइजर में आज हम आपको फारुकशिमा रेडियो एक्टिव वाटर क्राइसिस के बारे में बताएंगे। ये क्राइसिस क्यों एक बहुत बड़ा अटेंशन ले रहा है वर्ल्ड ऑर्डर से, और ये इन्वायरमेंट के लिए किस प्रकार हानिकारक है, क्या है पूरा सिचुएशन। चलिए जानते हैं 5 मिनट में ऑल द इन्फॉर्मेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो इस क्राइसिस की भनक वर्ल्ड ऑर्डर को तब लगी थी जब एक साल पहले जापान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, और खासकर शिंजो आबे ने ये डिसाइड किया कि वो फारुकशिमा न्यूक्लियर प्लांट का जो वाटर है उसको वो पैसिफिक ओशन में रिलीज कर देगा। अभी मैं सब आपको बताऊंगा। और अभी करंट में 2020 में इसको और जल्दी ये जो क्राइसिस इसको कंप्लीट करने की बात हो रही है। चलिए जानते हैं आखिर में ये है क्या। तो देखिए, फारुकशिमा रेडियो एक्टिव वाटर क्राइसिस एक्चुअली एक इन्वायरमेंट से जुड़ा एक क्राइसिस है जिसमें जापान की गवर्नमेंट 1.23 मिलियन टन्स ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर वेस्ट पैसिफिक ओशन में डालने वाला है। ये जो वाटर वेस्ट है इसके अंदर बहुत ही हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे ट्राइटियम और कार्बन 14 आइसोटोप है, जो मरीन लाइफ को एज वेल एज पास के जो पैसिफिक एनवायरनमेंट है उसको बर्बाद कर सकता है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है। और अभी करंट में ग्रीन पीस ने ये बोल दिया है कि ये डीएनए को भी हर्ट कर सकता है। अब इस क्राइसिस को जानने के लिए हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा 2001 में। तो आपको बता दें कि 2001 में फारुकशिमा का जो शहर है वहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, लगभग 9 मैग्नीट्यूड का। और इस अर्थक्वेक की वजह से 15 मीटर ऊंची सुनामी बनती है जापान के कोस्ट में। और ये जो सुनामी होती है ये फारुकशिमा के शहर पे आसपास हिट करती है। ये देखिए मैप है आपके पास, ये है आपका पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आया था। तो ये हिट करता है और इसके हिट करने के बाद यहाँ पर बना फारुकशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। यहाँ पर पहले से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो वर्किंग कंडीशन में था, लेकिन जब ये सुनामी आती है, अब आपको बता दें ये सुनामी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत लोग मारे गए थे इसमें। और आने के बाद ये यहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको भी ये बुरी तरह से डैमेज कर देती है। अभी जो डैमेज होता है ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिचुएशन को जन्म दे देता है। आपको बता दें जो ये आपका ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव फ्यूल कोर थे वो चल रहे होते हैं, और उसमें डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ही अनस्टेबिलिटी आने लगती है पूरे पावर प्लांट में। उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका था, तो इन फ्यूल कोर्स को ठंडा करने के लिए उनके पास जो मैकेनिज्म था वो खराब हो चुका था। तो जापान की अथॉरिटीज़ ने ना चाहते हुए भी वाटर को पंप इन करना शुरू कर दिया, जिससे ये जो हमारा फ्यूल कोर है उसको ठंडा रख सके, वो ओवर हीट ना हो जाए। और क्योंकि आपको पता ही है ओवर हीट हो जाता तो बड़ा विस्फोट उस पूरे प्लांट में हो सकता था। अब देखिए, उस समय के लिहाज से ये सही तो था कि आपने एक सडन प्रॉब्लम को रोक दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जो वाटर पंपिंग किया जा रहा है ये आगे चल के आप इसको रिलीज भी करना होगा कहीं पर, आप उसको स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं। और यही प्रॉब्लम उठी आज करीब 20 साल बाद। इसमें इतना ज़्यादा पानी पंपिंग कर दिया गया है कि अब ये पावर प्लांट के पास जो स्टोर करने की क्षमता है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो पूरी तरह से भर चुका है पानी उसके अंदर, और अब ये आउटफ्लो होने वाला है। अब देखिए, इस वाटर के अंदर डालने का मतलब ये था कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, और जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो उसके पास इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी और उसको पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाएगा। ये जापान अथॉरिटीज़ का मानना था। और कहीं ना कहीं वहाँ से हटाने के लिए, अगर आपको हटाना है तो एक यही सिर्फ रीज़न था, या फिर आप इसको स्टोर करके रखें, और अगर हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन बन सकता था। अब इसके पहले इस पूरे जो वाटर था इसमें कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते थे, लेकिन जो वहाँ की कंपनी थी टेप्को, यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, उसने कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल को हटा दिया था, लेकिन जो ट्राइटियम है उसको ये फिल्टर आउट नहीं कर पाए थे। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे कंडीशन की, क्राइसिस की, कि जो ट्राइटियम है जो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको ये लोग फिल्टर आउट नहीं कर पाए हैं। और अब करंट में जो कार्बन 14 है जिसको कहा जा रहा है कि ये डीएनए में भी चेंजेस ला सकता है, उसको भी हर्ट कर सकता है, उसको ये बिल्कुल हटा नहीं पा रहे हैं। अब इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि वहाँ की आसपास की जो फिशेज हैं उनमें जब ये पानी जाएगा तो उनकी लाइफ को हर्ट कर सकता है, और फिर ये हमारे ह्यूमन बॉडी में घुस सकता है अगर हम उसको उन फिशेस को खाएंगे। इसके अलावा वहाँ का जो आसपास का मरीन इन्वायरमेंट है उसको ये बहुत बड़ा खतरा कर सकता है। एंड फाइनली कॉमन लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है।